अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शारिक अनीस खान है। मैं एक पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हूँ और किडनी सेंटर में प्रैक्टिस करता हूँ। नॉक्टर्नल एंजियोसिस मतलब रात को सोते हुए बिस्तर में पेशाब निकल जाना, ये एक कॉमन बीमारी है। 10 से 20% चांस है कि 7 साल से बड़े बच्चों में ये मसला हो और उससे छोटे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें 20 से 25% भी हो सकता है। पेरेंट्स को कब कंसर्न होना चाहिए कि उनके बच्चे को पेशाब जो है बिस्तर पे निकल रहा है, वो एज मोस्ट लाइकली जब वो बच्चे को ट्रेन करते हैं वॉशरूम के लिए या बाथरूम ट्रेन करते हैं या जैसे कहते हैं पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अगर पॉटी ट्रेनिंग के बावजूद भी अगर बच्चा पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है और उसको मजीद फर्दर ट्रेनिंग की या बिहेवियर या आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये एज होती है मोस्ट लाइकली आफ्टर 5 to 6 ईयर्स और ये 7 ईयर्स के बाद तकरीबन बिल्कुल ही कम से कम हो जाना चाहिए, ना नहीं होना चाहिए। अगर 10-12 साल की उम्र में भी अगर पेशाब बिस्तर पे निकल रहा है तो ये बहुत ही अटेंशन सीकिंग मसला है और इसको आप कोई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। रीज़न या किसे कहते हैं वजह जिसकी वजह से रात को सोते में पेशाब निकल जाता है बच्चों का, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 सेमत में। पहला ये कि सिर्फ रात को सोते में पेशाब निकलता है और दूसरा वो जिसके रात को सोते हैं पेशाब निकलने के साथ साथ दिन में पेशाब के दूसरे मसले भी हों, रुक रुक के पेशाब आ रहा हो, पेशाब में जलन हो, पेशाब की धार अच्छी ना हो। इनके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। पहला ये या तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो या बच्चों में जो मिलता है वो ज़्यादातर फीमेलियन मिलता है। फीमेल मतलब ख़ानदान में किसी एक अफराद को अगर पेशाब रात को सोते में बचपन में निकलता रहा है तो बच्चे में होने के उसके चांसेस 10 से 20% हैं। माँ बाप में से अगर किसी एक को हो तो उसके चांसेस 30% या 40% होते हैं और अगर दोनों माँ बाप को है तो 50 से 70% चांस है कि बच्चे को भी ये मसला होगा। दूसरी ये है कि अगर रात को सोते पेशाब निकलता है तो वो एक बहुत ज़्यादा रीज़न मसाने की कमज़ोरी या मसाने की माजूरी या मसाने कोई और मसलों की भी वजह से हो सकता है, जिसमें पेशाब की नाली में सुकेड़, रिफ्लक्स की डिजीज़ होती है या कोई और नाली का एक्टोपिक यूरेटर उसे बोलते हैं, वो भी हो सकता है। बिहेवियर थेरेपी जिसे कहते हैं कि वो भी रात को सोते में पेशाब निकलने में बड़ी मदद कर सकती हैं। इसमें हम जो है पेशेंट को काउंसिल करते हैं और पेशेंट को डिफरेंट चीज़ों से आगाह करते हैं, जिसकी वजह से पेशाब रात को सोते में निकलना बेहतर हो जाता है और बहुत हद तक ख़त्म भी हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस या ज़िंदगी में ऐसे चेंजेस जिससे कि रात को सोते में पेशाब निकलना बंद हो सकता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट और जिसे कहते हैं बैकबोन है ये इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए। जैसे रात को सोते में पेशाब निकल रहा है तो उसके लिए हम काफ़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के देते हैं। पानी किस वक्त पीना है, किस वक्त नहीं पीना और किस तरह रात को सोते में उठ के पेशाब करना है। रात को सोते में बिस्तर में पेशाब निकलना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप 5 से 6 साल की उम्र के बाद इसको आप निगलेक्ट करें। कोशिश करें कि इसको बच्चे को ट्रेन करें शुरू से। लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम या पेशाब के कोई भी सिम्टम आपको इस तरह मिलते हैं तो एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें ताकि कोई भी छोटी से बड़ी बीमारी आपको सही टाइम पे डायग्नोस की जाए, पकड़ी जाए, ताकि उसका सही हल हो जाए। और सही टाइम पे अगर बीमारी पकड़ी जाती है छोटे लेवल पे तो उसका इलाज बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है और रिकवरी 100% हो सकती है। थैंक यू।